नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा भट्ट आज फिर आपके समक्ष अपनी एक भूमिका को लेके आपके सामने प्रदर्शित हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी भूमिका पसंद ही आएगी। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में आपको ये बोला था कि मैं कुछ मुख्य अंश पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो आज उसी भूमिका को लेके मैं आपके सामने प्रदर्शित हूँ और मेरा आपसे ये अनुरोध भी रहेगा कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी संज्ञान लेने की थोड़ा कोशिश करिएगा इस विषय में। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा इस टाइम पे बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि हमारी माननीय भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया गया। दोस्तों, इसके ऊपर हमने तब से लेके आज तक बहुत ही अथक प्रयासों के साथ हम लोग बहुत आगे बढ़े और मेरा आपसे भी ये अनुरोध है कि हम सिर्फ अपनी सरकार को ही किसी एक अच्छे प्रगति के पथ पे चलते हुए ना देखें। सरकार के साथ कंधा मिलाते हुए हम लोगों की भी अपनी एक भूमिका है कि जिस भी समाज से हम लोग आते हैं, जिस भी गली मोहल्लों से हम लोग आते हैं, जिस भी प्रदेश स्तर पे हम लोग खड़े हुए हैं, हम सब लोगों की, अगर हम भारत को एक बहुत ही अच्छा राष्ट्र, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में देखना चाहते हैं, तो हम सब लोगों की अपनी अपनी तरफ से ये भूमिका होगी कि जो भी हमारी माननीय भारत सरकार द्वारा जो भी अथक प्रयास हमारी लाइफ स्पैन के लिए, हमारी खुशहाली के लिए, हमारे गतिशील जीवन के लिए, हम लोगों को प्रसन्नचित्त रखने के लिए जो भी चीज़ें की जा रही हैं, उसके साथ हम लोग भी माननीय भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उस पद पर हमें अग्रसर भूमिका अपनी निभानी होगी। तो दोस्तों, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारा एक मुख्य विषय था। उस सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर हम लोगों ने काम करना है। तो देखो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाने के पीछे हमारा मुद्दा ये था दोस्तों, इस प्लास्टिक से इतनी जहरीली गैसें निकलती हैं जिसका आपको अगर पता चल जाए तो शायद आप लोग एकदम से बहुत ज़्यादा आप भौचक्के रह जाओ कि भैया इतनी सारी गैसेस इसके अंदर हैं। कुछ गैसेस के नाम मैं आपके सामने ले रही हूँ, जैसे कि आपके फ्यूरेंस हो गया, आपकी डायोक्सिन्स हो गए, आपकी मर्करी गैसेस हो गई। ऐसी तमाम न जाने कितनी गैसेस हैं जो कि इस प्लास्टिक से उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को ये प्रण ले लेना चाहिए आज ही के दिन से कि हमें जब भी हम लोग मार्केट जाएं तो इस प्लास्टिक को अपने घर में ना ही लेके आएँ। हम अपने पड़ोसियों को भी बोलें कि इस प्लास्टिक को हमें पूरी तरीके से बैन करना है। अगर आप मार्केट जा रहे हैं, सब्जी वाला आपको फिर भी पॉलीथीन में सब्जी रख के दे रहा है, तो आप उसको बोलिए भैया ये पॉलीथीन हमें नहीं चाहिए, आप हमें हमारे कपड़े के थैले में डाल दीजिए। कपड़ा, जब भी आप मार्केट जाएं कपड़े का थैला लेके आप जाएं, प्लास्टिक को लेके ना घर आएँ, ना प्लास्टिक को आप कहीं से लेके आएँ। किसी को ले जाते हुए भी देख रहे हैं, आप उसके ऊपर भी बैन करें, उसको भी आप बोलें कि भैया इस प्लास्टिक का यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया इससे कितनी सारी गैसेस निकल रही हैं और जिसका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और वो दुष्प्रभाव हमारे ही जीवन में नहीं पड़ रहा दोस्तों। जब उस गंदगी को आप किसी एक कचरा घर में डाल रहे हैं, किसी एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे सड़कों पे हमारे ये पशु हैं जो घूम रहे हैं सड़कों पे, वो भी इसको खा रहे हैं। अब जैसे आप लगा लीजिए, अगर हमारी गौ माता इस गंदे कूड़े से, इस प्लास्टिक के कचरे को खाती है, तो क्या वो उसके पेट में जो वो गंदगी उत्पन्न होगी तो उससे कितना न जाना दुष्प्रभाव उसको भी पड़ेगा। और वो जब गौ माता से निकला हुआ कोई प्रोडक्ट, कोई डेयरी प्रोडक्ट हम लोग खाएंगे तो उससे हमें भी कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों हम लोगों ने ये प्रण लेना है कि हम लोग घर में प्लास्टिक का यूज़ करें ही ना मार्केट से उसको लेके आएँ। हमेशा हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें कपड़े के थैले को ही यूज़ करना है। तो दोस्तों, हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे थे कि इसको हमें पूरी तरीके से जड़ से साफ करना है। इसके लिए हमें आगे क्या प्रयत्न करें कि हमारा ये पर्यावरण सुरक्षित रहे। दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करनी है।
और ये पेड़ हम लोगों को इसलिए लगाना है कि आगे जाके हम लोगों को अपना वातावरण को शुद्ध करना है। जितना ज़्यादा हमारा ये वातावरण शुद्ध होगा तो उतना ही ज़्यादा मुझे ये लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आने वाली है। जहाँ पे हम एक प्रसन्नचित और गतिशील जीवन की कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना हमें इसी से मिलेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पर्यावरण को कहीं ना कहीं सुरक्षित कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरे आपसे सिर्फ कहना ये है कि पेड़ लगाने के लिए हमें कोई तिथि की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई दिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि जितना हर वृक्ष की अपनी महत्वता होती है, वृक्षों में भी प्राण होते हैं। आप इन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो पर्यावरण उतना ही ज़्यादा आपका खुशहाल रहेगा। आप पर्यावरण से अपनी गंदगी को कहीं ना कहीं आप हटा पाएंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एक प्रवृत्ति ये है कि हम कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते थे कि पितृपक्ष में भी आप अगर कुछ वृक्षों को लगाते हैं तो उन वृक्षों से भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। वो सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको 2 वृक्षों के बारे में कहानी बताती हूँ। जैसे कि हमारा बड़ का वृक्ष हो गया और हमारे पीपल के वृक्ष हो गए। तो इन बड़ के वृक्ष से और इन पीपल के वृक्षों से भी अगर हम इनके नीचे बैठ के आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये वृक्ष भी हमें कहीं ना कहीं हमारी लंबी आयु के लिए संकेतिक होते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इन वृक्षों के नीचे अगर हम लोग आराधना करते हैं, इनमें रेगुलर दिया जलाते हैं और इनको जल से सींचते हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए मैं आपको सिर्फ 2 वृक्षों के बारे में बताऊं। जैसे कि हमारा पीपल का वृक्ष हो गया। दोस्तों, पीपल के वृक्ष के बारे में कहानी ये है कि पीपल का वृक्ष जो है एक मोक्ष प्राप्ति का वृक्ष होता है। बेसिकली इस वृक्ष के नीचे कहा जाता है, हमारे पूर्वज भी हमें बताते हैं कि हमें इस वृक्ष के नीचे रेगुलर दिया जलाने से और इस वृक्ष को सींचने से हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर विद्यमान होती है। और दोस्तों, अगर मैं ये तो रही पीपल के वृक्ष की बात, और इससे हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बड़ के वृक्ष की कहानी दोस्तों ये है कि बड़ के वृक्ष के नीचे कहा जाता है कि अगर आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है तो शिव जी की आराधना इस बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ के अगर आप करें तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये बड़ का वृक्ष जो है ये लंबी आयु देने वाला वृक्ष भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी संस्कृति में, जैसे कई जगह पे बड़ मावस के दिन लोग इस वृक्ष की पूजा करते हैं। अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस बड़ के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कई न जाने तमाम ऐसे वृक्ष हैं जो कि हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं। तो हम लोगों को किसी न किसी प्रभाव पे आके हम न दिन देखें, न तारीख देखें, न समय देखें, हम ऐसा ना सोचें। कई लोगों को मैंने देखा कहते हैं कि नहीं, आज शुभ दिन नहीं है वृक्ष लगाने का। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमें अपने पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाना है, यहाँ से पर्यावरण से गंदगी को हटानी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए। और मैं तो ये कहूँ कि आप जिस भी समाज में हैं, आप जिस भी गली मोहल्लों में हैं, आप जिस भी प्रदेश स्तर पे काम कर रहे हैं, क्षेत्र स्तर पे काम कर रहे हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयत्न होना चाहिए आपकी अपनी पास की नर्सरी से जाके। वैसे मुझे पता है कि आजकल की भागा दौड़ी में आप लोग कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप रविवार के दिन आप अपना एक नियम बना लीजिए कि अपने मोहल्लों के 4-5 दोस्तों को इकट्ठा करके नर्सरी से 2-4 पौधे लेके आप उन पौधों को अपनी जो आपकी ग्रीन बेल्ट एरिया है, जो आपकी बालकनीज़ हैं, जो आपकी सोसाइटी है, उनमें जाके लगाएं। तो कहीं ना कहीं जहाँ हम एक विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं दोस्तों, तो उस विकसित राष्ट्र में हम भी तो अपना एक अंश मात्र भूमिका अपनी राष्ट्र को दें। हम तभी कहेंगे कि हम अपने भारत सरकार के साथ कंधा मिलाते हुए चल रहे हैं और हम खुद भी अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी जो भूमिका है वो बहुत अहम भूमिका
होनी चाहिए। दोस्तों वृक्षों की बात अगर हम करें तो मैं आपको ये थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए ये साझा कर दूं कि अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रों के बारे के कल्पना वृक्षों को लेके अगर भारत की कल्पना उनके साथ करूं तो आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित आप होंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रूस में सबसे ज़्यादा वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों की संख्या है 647 अरब वृक्ष जो हैं वो रूस में लगे हैं। दोस्तों अगर मैं कनाडा की बात करूं 318 अरब वृक्ष कनाडा कनाडा राष्ट्र में है। और अगर मैं ब्राज़ील की बात करूं तो 301 अरब वृक्ष जो हैं वो कनाडा में हैं। और अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो 228 अरब वृक्ष जो हैं अभी इस टाइम पे अमेरिका में है। ये गणनाओं के आधार पर हम लोगों ने एकत्रित किया है डेटा। और अगर हम भारत की कल्पना आप अगर भारत के बारे में इंफॉर्मेशन सुने तो आपको बड़ा आश्चर्यचकित होगा। सिर्फ 35 अरब वृक्ष ही भारत में अभी इस टाइम पे विद्यमान है। तो देखो दोस्तों, बाकी राष्ट्रों की कल्पना में हमारा राष्ट्र कितना ज़्यादा वृक्षों के उस पे पीछे है। तो दोस्तों हम लोगों को ये सोचना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा सोचनीय विषय है। हम लोगों को अपनी तरफ से सब लोगों को ये आज हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। अपने भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अगर आप खड़ा करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वृक्ष लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा हम लोगों का जीवन खुशहाल होने वाला है। देखो आपने वृक्ष कितने किस राष्ट्र में है वो आपने सारी एक कल्पना यहाँ पे देख ली है, सुन ली है। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, हम वृक्ष लगाने के मामले में ही इतना ज़्यादा पीछे रह गए हैं तो हम लोगों को अपने आप को आगे एक विकसित राष्ट्र की कल्पना में खड़ा करने के लिए कितना ज़्यादा और हम लोगों को प्रयत्न करने होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप वृक्ष लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को आप बैन करें और अपने घर में ना लेके आएँ। मेरा एक पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। और दोस्तों मैं आशा ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास भी है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है और आप इसको ज़रूर सुनेंगे, समझेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आगे आने वाले दिनों में इस तरीके से ही अपना आशीर्वाद आप मेरे पे बनाए रखेंगे। तो इन्हीं सभी आशाओं के साथ, इन्हीं सभी मुद्दों के साथ मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी, अपनी भूमिका आपके सामने प्रदर्शित करती रहूँगी। आप इसको अंत तक सुने और आपके जीवन में भी बड़ी खुशहाली आने वाली है। और जिस तरीके से हम लोगों को आगे अपने जीवन को गतिशील बनाना है तो उसके लिए हम हमेशा इन चीज़ों के लिए प्रयासरत रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इन बातों को साझा करें। तो दोस्तों आप अपना आशीर्वाद तो मेरे पर बनाएंगे ही। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे आने दिनों के लिए मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद आपको बनाए रखना है। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।